दी लॉबी है ना, ये वैसे भी मुसलमानों को अच्छा नहीं समझती। कौन सी यहूदी लोग? ये युद्ध इसलिए पाकिस्तान तो इस वक्त सुपर पावर है। किस ऐसी चीज का सर? सुपर पावर एटम बम बनाया हुआ है हमने। बम से मुल्क क्यों नहीं चल रहा सर? बिजली नहीं आ रही, लोड शेडिंग हो रहा है, इतना इतना बिल सोलर लगा दिए हैं। कहाँ लगे हैं? मेरे घर तो नहीं लगे। भाई अच्छा नहीं समझता, हमें तो तुर्की अच्छा नहीं समझता, हमें तो सऊदिया भी अच्छा नहीं समझता। ताला पाकिस्तान का सर बुलंद करे और इसे पावर दे, और जैसे इनकी इज्जत पहले बहाल थी उसी तरह ये जो हुकूमत आई है करवाएं। ऐसे हालात थे, हम बाहर के मुल्कों को देते थे, कर्जे भी देते थे, हर किस्म की सपोर्ट कर। प्राइम मिनिस्टर मोदी की इतनी रिस्पेक्ट क्यों होती है, चाहे वो कोई नॉन मुस्लिम कंट्री हो, चाहे वो कोई मुस्लिम कंट्री हो? तो नहीं चाहिए उनकी, क्योंकि ये मुसलमान जो कोई भी सरबराह है उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए मुसलमान मुल्कों में। यानी गैर मुस्लिमों की रिस्पेक्ट होनी नहीं चाहिए। नीचे होनी चाहिए। हम सर हम भी तो चाइना के पाँव धो धो के पीते हैं, झंडे भी इधर लगे हुए हैं। नहीं, झंडे तो लगे हुए, इनकी मजबूरी है ना, इन्होंने फंड लेना होता है, उसकी वजह से झंडा लगा देते हैं। में आप गैर मुस्लिम के ही पाँव धो रहे हो ना फिर? वो थोड़ा सा काम तो डाल मिल के चलते रहता है ना। कुछ मुस्लिमों की तो करनी नहीं चाहिए, इन्हें सफा हस्ती से ही मिटा देना क्यों चाहिए, सर? क्योंकि ये मुसलमानों के शुरू से ही खिलाफ रहे हैं। हमारे खिलाफ नहीं है, हम खुद अपने खिलाफ ये हैं। हमारे हमें लेके बैठी हुई हैं। साजिश की काम में जब हम एटम बम भी बनाने लगे तो इन्होंने नहीं बनाने दिया था। पूरी दुनिया, पूरी मुसलमान कंट्रियों में पाकिस्तान की इज्जत होनी चाहिए। गैर मुसलमानों की तो बिल्कुल इज्जत नहीं होना चाहिए, बल्कि इनकी पूरी हस्ती मिटा देनी चाहिए। दोस्तों, ऐसे पाकिस्तानियों की सोच है, बल्कि बुजुर्ग पाकिस्तानी जो कि एक दंपति है, उन लोगों की सोच है। तो आइए दोस्तों, इन बुजुर्ग पाकिस्तानी की थोड़ा-सा हम लोग रिएक्शन देख लेते हैं कि इनके अंदर में कितना जाड़ फैला है, जबकि इनका उम्र ढल चुका है। तो ये जवानी में किस तरह के होंगे? तो दोस्तों, ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, निमरा अहमद ऑफिशियल का वीडियो है, तो उनको भी जाके सपोर्ट कीजिएगा। आइए दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। मेहमान होते हैं, हर मुल्क का हर इंसान एक मेहमान ही है। और जब वो किसी दूसरे मुल्क में जाए या वज़ीर आज़म जाए या कोई भी जाए, हम जैसा भी चला जाए, उनको वेलकम करना चाहिए, उनके साथ अच्छा बिहेवियर रखना चाहिए। वो हमें पसंद क्यों नहीं करते? वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को बहुत पसंद करते, क्या वो हमें कर्जा दे दे के थक गए हैं? ये तो फिर उनको पता हो जिन्होंने लिया। मुझे तो आपको क्या लगता है? मैं तो यही कहूँगी कि भाई हर एक के साथ अच्छा सलूक, उनको अमेरिका को हमारे साथ भी अच्छा सलूक करना चाहिए, और इंडिया के साथ भी अच्छा सलूक ने। वो तो एक आपको पता ही है हैवी कंट्री है। और हाँ, तो उनको हम जैसे या इंडिया जैसे सबके साथ एक जैसा बर्ताव करना चाहिए। हम सब एक ही है ना, एक ही लोग हैं हम सारे। इसमें इकोनॉमी का भी डिफरेंस आ जाता है ना, कि आपकी मुल्क की सूरत हाल कैसी है, आपकी डेमोक्रेसी की हालत कैसी है। तो अल्लाह की देन है ना कि हमारी जो मुल्क की मशीयत है, वो अल्लाह ताला ने हमें अगर कम दिया है तो वो हमें भी मजबूत बनाए। अल्लाह ताला ने हमें बहुत अच्छी नेमतों से नवाजा है, लेकिन ये इकोनॉमी को खुद गिराया हुआ है, अल्लाह की इसमें कोई गलती नहीं। अल्लाह ने हमारे साथ बहुत ही हर मुसलमान को उसको अच्छा बनाया, लेकिन वो नहीं ना हमें ये चीज़ का। वैल्यूज खुद गिराई हुई है ना, कर्जे मांग मांग के मुल्क का बेड़ा गर्क करके। ये है कि ये जो यहूदी लॉबी है ना, ये वैसे भी मुसलमानों को अच्छा नहीं समझती। कौन सी यहूदी लोग? ये यहूदी लॉबी में ये जैसे ये यूरोपियन सारे मुल्क हैं, इनमें से काफ़ी इन्होंने आपस, इसलिए पाकिस्तान तो इस वक्त सुपर पावर है। किस ऐसी चीज का सर? सुपर पावर एटम बम बनाया हुआ है हमने। बम से मुल्क क्यों नहीं चल रहा सर? बिजली नहीं आ रही, लोड शेडिंग हो रहा है, इतना इतना बिल सोलर लगा दिए हैं। कहाँ लगे हैं? मेरे घर तो नहीं लगे। आपको मिल जाएगा, लेकिन आप इंतजार वेटिंग लिस्ट में सुने, काम तो चल ही रहा है ना। मेरी बात सुने। यहूदी लोबी, कौन सी यहूदी लोबी? क्या सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ भी काम करना है उन्होंने? तैयार है, वो तो इंडिया में भी काम आ रही है ना। इंडिया के हालात हमसे बहुत अच्छे हैं, वहाँ पर बल्कि 300 यूनिट फ्री हैं। का साथ देते हैं ना जो मुल्क, देता है? मुसलमानों को अच्छा नहीं जानते, यही दे रहे हैं ना। ये अपना ये इसराइल की क्या जरूरत है कि वो इतना ये तबाही फैलाए और मुसलमानों का नस्लें तो खराब दुबई अच्छा नहीं समझता, हमें तो तुर्की अच्छा नहीं समझता, हमें तो सऊदिया भी अच्छा नहीं समझता। कर दिया। तो मैं खुद ये यहूदी लोबी थोड़ी है, मुसलमानों की काफी इज्जत करते हैं वो पाकिस्तान हमें निकाल रहे हैं प्रॉपरली। हैं? वो कह रहे हैं यहाँ कर गलत काम कर। लेकिन वो ये है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान का सर बुलंद करे और इसे पावर दे, और जैसे इनकी इज्जत पहले बहाल थी उसी तरह ये जो हुकूमत आई है करवाएं। एक मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगी, यहाँ पर देखे दुनिया के अंदर सिर्फ हम मुस्लिम कंट्री नहीं है, दुनिया के अंदर मुस्लिम कंट्रीज और भी बहुत सी हैं। देखिए सऊदिया के वली अहद कहीं जाते हैं उनकी रिस्पेक्ट होती है, ठीक है। सऊदिया के सिटीजन्स कहीं जाते हैं उनकी रिस्पेक्ट होती है। तुर्की के जाते हैं उनकी भी रिस्पेक्ट होती है। दुबई से कोई जाए उनकी भी रिस्पेक्ट होती है। कतर से कोई जाए उनकी भी रिस्पेक्ट होती है। वो भी तो मुस्लिम कंट्रीज ही है ना, उनकी तो हर किसी से बनती है। उनके खिलाफ ये यहूदी लोबी काम क्यों नहीं करती है? पाकिस्तान ही क्यों हमेशा कहता है कि हमारा यहूदियों ने बड़ा गलत कर दिया है, और सबसे पहले हम जाते भी उन्हीं की कंट्रीज में हैं उनकी गुलामी करने। ये बात तो आपकी ठीक है, लेकिन कुछ मजबूरियाँ भी होती हैं, मजबूरियाँ हुकूमत की हैं, जो इन्होंने उनसे अपना कर्जा लिया हुआ है, उसकी वजह से वर्ल्ड वालों के साथ वो ज़्यादा आँख में मिला के बात नहीं करते। और उसको पता है कि अगर हमने इनके साथ इनका किसी मंसूबे पर भी काम को रोका तो ये हमारे मिशन को ख़राब करेंगे, इसलिए ये अब लो दो पे काम चल रहा है सारा ही।
तो दुनिया को हमें डिग्रेड करने का क्या फ़ायदा या हमारे खिलाफ साजिश करने से क्या फ़ायदा होगा, ये बताएं। हमसे ज़्यादा अच्छी इस वक्त सूरत हाल सऊदीया की है, हमसे अच्छी मुस्लिम कंट्रीज़ यहाँ पर मौजूद है, हमारे पल्ले तो कुछ है ही नहीं, तो उनको क्या फ़ायदा मिलेगा। वो देखें, आपको एक मोटी मिसाल देते हैं कि पानी जो होता है वो निचली तरफ ही आता है, इसलिए वो पाकिस्तान को ज़रा समझते हैं कि ये हमारे रोब में आ जाएंगे, इस पर रोब डाल लेते हैं तो अपना थोड़ा सा गुस्सा निकाल लेते हैं। लेकिन इतना भी पाकिस्तान कमज़ोर नहीं है। नहीं है, हम कमज़ोर नहीं नहीं है। हम आपको पता है हम पर कितना कर्जा, हमारे आने वाले बच्चे पे भी 4.5 लाख का कर्जा है। लेन देन तो चलता रहता ना मुल्कों का, कभी हम भी लेन देन होता है, हम कर्जा ही है। अच्छे ऐसे हालात थे, हम बाहर के मुल्कों को देते थे, कर्जे भी देते थे, हर किस्म की सपोर्ट करते। प्राइम मिनिस्टर मोदी की इतनी रिस्पेक्ट क्यों होती है, चाहे वो कोई नॉन मुस्लिम कंट्री हो, चाहे वो कोई मुस्लिम कंट्री हो। ये बस उनके दिमाग का फतूर है, करनी तो नहीं चाहिए उनकी, क्योंकि ये मुसलमान जो कोई भी सरबराह है उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए मुसलमान मुल्कों में, यानी गैर मुस्लिमों की रिस्पेक्ट होनी नहीं चाहिए। नीचे होनी चाहिए हमारे। सर हम भी तो चाइना के पाँव धो धो के पीते हैं, झंडे भी इधर लगे हुए हैं। नहीं, झंडे तो लगे हुए, इनकी मजबूरी है ना, इन्होंने फंड लेना होता है, उसकी वजह से झंडा लगा देते हैं। में आप गैर मुस्लिम के ही पाँव धो रहे हो ना फिर। वो थोड़ा सा काम तो डाल मिल के चलते ही रहता है ना। कुछ घरों वाला हिसाब है ना, इधर पाकिस्तान में भी घरों वाला, शहरों वाला, मुल्कों वाला। घरों में भी कोई अमीर बंदा घर फैमिली में हो जाए तो उसकी पूजा करने लग जाते हैं। तो जो गैर मुस्लिम की क्यों नहीं रिस्पेक्ट होनी चाहिए, पहले मुझे ये बताइए, या सिर्फ मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी की नहीं चाहिए, बताइए। जाएगी अब ये नई हुकूमत आई है, आस्ता आस्ता स्टैंड हो जाएगी। जी मैं क्या पूछ रही हूँ, मैं कह रही हूँ सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी की रिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए या गैर मुस्लिमों को ही नहीं करनी चाहिए, क्या कह रहे हो। मुस्लिमों की तो करनी नहीं चाहिए, इन्हें सफा हस्ती से ही मिटा देना क्यों चाहिए, सर, क्योंकि ये मुसलमानों के शुरू से ही खिलाफ रहे हैं। हमारे खिलाफ नहीं है, हम खुद अपने खिलाफ ये है। हमारे हमें लेके बैठी हुई हैं साजिश की काम में। जब हम एटम बम भी बनाने लगे तो इन्होंने नहीं बनाने दिया था। तो बना लिया ना। ज़ियाउल हक साहब थे, उन्होंने एक दफ़ा अक़वाम मुत्तहिदा में कहा था कि हमारे सारे मुल्क जो है इकट्ठे हो जाएं, तो हमारी एक फ़ौज हो जाए, एक बैंक हो जाए, एक बैलेंस हो जाए। और इसीलिए जैसे हर मुल्क को मार पड़ रही है, वो तमाम मुस्लिम कंट्री ने इसीलिए नहीं माना क्योंकि उनके दिमाग खुले हुए थे, उनको पता था कि आप दुनिया में आइसोलेट होकर नहीं रह सकते भाई साहब, आपको दुनिया में आगे बढ़ने के लिए अपने इंटरनेशनल रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। हम हिंदू मुस्लिम शिया काफर की लड़ाइयों से ही बाहर नहीं निकल रहे, हम लोग यहाँ पर भाई शियाओं को काफर कह के मारी जा रहे हैं, उड़ाई जा रहे हैं। भाई इतना भेदभाव क्यों है, हर किसी का अपना मजहब है। नहीं मज़हब तो अपना, इंशाल्लाह हमारे मज़हब की पूरी तरह से जो है वो हर तरफ से जो है हम अपने मुल्क में महफूज बैठे हैं। आप कह रहे हैं कि उनको इज्जत ना दो, वो फिर आपको इज्जत नहीं देंगे। हम तो नहीं देते जी इन लोगों को, लेकिन ये है मुल्कों का मसला है। कोई बात नहीं, वो भी फिर हमें नहीं देंगे, फिर हमारा गिला करना नहीं बनता। हाँ। हर इंसान को देनी चाहिए। ये मैंने जो माइक पकड़ा हुआ है ना, ये एक गैर मुस्लिम का बनाया हुआ है, ये चाइना का बनाया हुआ है। ये जो मेरा फोन है आईफोन, ये भी एक गैर मुस्लिम का बनाया हुआ है। सर हम हर चीज गैर मुस्लिमों की पहनते हैं, ओढ़ते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ये गाड़ी है ना, ये गाड़ी ये भी एक गैर मुस्लिम ने बनाई है, लेकिन सुकून उसमें हम हासिल कर रहे हैं। आपको बताता हूँ ना कि ये मसला ये है कि ये हैंगरी ने जो एक बनाया मोबाइल, उसमें उसने बारूद फिट कर दिया है, वो लबनान में उन्होंने सप्लाई कर दिया सारा। जब उन्होंने उधर सप्लाई किया, 6 महीने की मोहलत दी कि 6 महीने के बाद उसका ऑर्डर करें। उन्होंने जब ऑर्डर की 6 महीने में सप्लाई सारी मुकम्मल कर ली, अमेरिका को रिपोर्ट कर दी, तो उन्होंने वो बटन वहाँ से पुश कर दिया। तो ये कमज़ोरी तो वो खुद जो है ना, ये मुल्क अपने उनको देते हैं मुसलमानों को। हम तो इतना नॉलेज नहीं रखते, हम तो सुनी सुनाई बातें कह रहे हैं, सुनी जो वो मोबाइल से देखते हैं, टीवी से सुनते हैं। हम भी देंगे, हर किस्म की कुर्बानी भी देंगे। फलस्तीन नहीं गए फिर आप? फलस्तीन में हमारी फौज जाए गई हुई है, लड़ रही है इंशाल्लाह। सारा फलस्तीन तबाह हो गया। ईरान हमारा ही मुल्क है, वो उसने कुर्बानी दी हुई है। ईरान नहीं कहता कि वो हमारे मुल्क है, वो कहते हैं हम अलग है, पाकिस्तान अपना देखे। इंशाल्लाह हो जाएगा। वो कहते हैं शायद आपने कर रहे हैं, तहाद कर रहे हैं, इंशाल्लाह तहादी फौजें इनको टकरेंगी जब ठीक हो जाए। किनको बताए, क्योंकि उन्होंने तहाद किया हुआ अभी। आपको पता है अगर हम एक कार्रवाई करेंगे ना, हमारा पाकिस्तान बहुत छोटा है, ठीक है, वो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। नहीं कोई ऐसी बात नहीं है। देखो पहले तो ये एटम बम भी नहीं था, तो हमारे जो सिपा सलार थे वो जंगे लड़ते रहे हैं। एटम बम बनाकर हमने तरक्की कर ली है क्या, बताएं मुझे। एटम बम ने हमें कर्जों से बचा लिया है क्या? एटम बम ने मुल्क में आटा प्रोवाइड कर दिया है क्या? बिल कम कर दिया है क्या? होना तो पड़ता है ना, अगर हमने एटम बम बनाई है तो कुछ कमजोर तो होंगे ना हम, हर सारा पैसा तो उस पर लगाया। ने भी बनाया है, वो तो कमजोर नहीं हुए, लेकिन उसकी जरूरत भी नहीं है हमारी तरफ आंख उठा के देखे। ये भी मैं आपको बता, जंगे लड़ चुके हैं, इंशाल्लाह क्यों नहीं, लड़ चुके हैं, तैयार बैठे हैं। हमारे लीडर ने कहा है कि हमारे वक्त तैयार है। नवाज शरीफ ने कहा था जंगों वाला जमाना नहीं है, इकोनॉमी वाला जमाना है। एक सियासी बयान होगा उसका, लेकिन ऐसी कोई बात इकोनॉमी के लिए तैयार क्यों नहीं बैठे? पहले मुझे ये बताएं ना, जंगों के लिए क्यों आप में जज्बा है? जज्बा होना चाहिए, मुसलमान का जज्बा होना चाहिए। मैं आपसे ये नहीं पूछना कितनी जंगें लड़ी हैं, सबने ये पूछना हाँ भाई इकोनॉमी कहाँ है, हाँ भाई तरक्की कहाँ है। फिर यही कहेंगे जो मुसलमान कलमा पढ़ने वाला है ना, अपना उसको उसका अपनी हिफाजत करनी जानता है, वो
ऐसी कोई बात नहीं। फलस्तीन कैसे तबाह हो गया फिर? तीनों बस ये सियासतों में आया हुआ है और तो ऐसी बात नहीं थी। इंशाल्लाह कुछ ना कुछ इसका हल निकाल रहे हैं। हर आदमी जो है रात को हुकूमत जो है वो साथ चलेगी। चले, मैं चाहती हूँ पाकिस्तान की रिस्पेक्ट हो पूरी दुनिया में, ठीक है, लेकिन वो बातें से या हम पाकिस्तान जिंदाबाद। दोस्तों वीडियो आप लोगों ने देखा, मतलब कि पाकिस्तान के पास में एटम बम है तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान की इज्जत हर जगह होनी चाहिए। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता है। एटम बम तो दुनिया के बहुत सारे देशों के पास में, और जिनके जिनके पास में वो काफी ज्यादा ताकतवर है पैसे के मामले में। लेकिन सिर्फ 2 देश ऐसे हैं जो कि पैसे के मामले में ताकतवर नहीं है। एक है पाकिस्तान और दूसरा है नॉर्थ कोरिया, क्योंकि नॉर्थ कोरिया ने हाल फिलहाल में वहां पर भी एटम बम अपना परीक्षण करके और उसने अपने आप को भी दुनिया के विश्व पटल पर स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन सैंक्शन लगने के बाद में उसकी भी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। तो देखो पाकिस्तान के लोगों, मैं आप लोगों को बस एक ही बात बताना चाहता हूँ कि एटम बम बना लेना कोई बड़ी बात नहीं है। एटम बम को इस्तेमाल करना बहुत बड़ी बात है। हमारे देश में भी एटम बम है, हमारे देश में भी 1998-99 में परीक्षण किया गया था, लेकिन उसका हम लोग सही इस्तेमाल करते हैं। उससे हम लोग एटॉमिक एनर्जी का उत्पादन करते हैं और हमारे देश में जितने भी बिजली की जो क्राइसिस थी उसको हम लोग खत्म करके बिजली सरप्लस उत्पादन करके अपने पड़ोसी देशों को बिजली का सप्लाई करते हैं, जिनमें बांग्लादेश सबसे बड़ा प्रमुख देश है। आप लोगों ने बहुत सारी रिपोर्ट भी पढ़े होंगे कि बांग्लादेश के हमारे देश के कंपनियों का बहुत सारा पैसा बांग्लादेश का बकाया हुआ है, बांग्लादेश में बकाया हुआ है, जो कि बांग्लादेश को देना है। बात करूंगा इन बुजुर्ग दंपति के ऊपर में, तो भाई पाकिस्तान में तो बस एक ही कहावत है कि मुसलमान का जज्बा, ईमान और कलमा, इन्हीं सब चीजों पे ये लोग बिलीव करते हैं। उसके अलावा इन लोगों को आईटी या कोई भी प्रोफेशनल सेक्टर हो या बिजनेस सेक्टर हो, इन लोगों को कुछ मतलब नहीं है। इन लोगों को बस रटी रटाई कहीं से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की कोई मैसेज फॉरवर्ड हो जाती है, उसको लेकर कोई यूट्यूब पे या कोई मेनस्ट्रीम मीडिया में आके बक देता है, बस ये लोग वही पढ़ के उसी पर बिलीव कर लेते हैं और उसी को आकर ये लोग उसी को लेकर जिंदगी जीना चालू कर देते हैं। रिपोर्टर ने काफी अच्छा बोला, क्यों? क्योंकि देखिए एटम बम तो किसी को खाने के लिए नहीं देगा। आप लोगों ने भी एटम बम बनाया 1998-99 में, भारत ने भी 1998-99 में बनाया दुनिया के सामने, लेकिन 1974 में भारत एटम बम बना चुका था, लेकिन बाहरी प्रेशर के कारण ये शो नहीं हुआ। लेकिन हम लोगों ने जब एटम बम बनाया तो उसके सहारे हम लोग नहीं रहे। हमारे देश के जितने भी पॉलिटिशियन हैं वो सारे के सारे उन्नति के लिए काम किया, आईआईटी कॉलेज बनाए, बहुत सारे बिजनेस सेक्टर को स्थापित किया, जिससे आज उसका रिजल्ट हम लोगों को मिल रहा है। आने वाले और भी रिजल्ट हम लोगों को मिलेगा। तो एटम बम इसलिए बनाया जाता है ताकि अपने देश की जो घरेलू बिजली उत्पादन है उसको बढ़ाया जाए, जो इलेक्ट्रिसिटी की क्राइसिस है उसको ठीक किया जाए। लेकिन पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं है, बस एटम बम बना लिया है इंडिया को धमकाने के लिए, दुनिया को धमकाने के लिए। अब दुनिया से कर्जा भी ये लोग एटम बम के ही नाम से लेते हैं कि भाई कर्जा हमें दो, नहीं तो एटम बम किसी के हाथ में पड़ जाएगा और वो उससे क्या हो जाएगा, पूरी दुनिया को मतलब खतरा आएगा। तो पाकिस्तान के लोगों का एक नेक्स्ट लेवल का एक स्वाग है, समझिए। तो सोचने की क्षमता तो इन लोगों के पास है ही नहीं। कभी इन लोगों ने मतलब होता है ना कि देश की तरक्की के लिए कोई अपना दिमाग लगाना, तो एकदम नहीं। 1947 में जब बंटवारा हुआ था तो सबसे ज्यादा संपत्ति इन लोगों को दी गई थी, लेकिन ये लोग कहते हैं कि नहीं, भारत ने अंग्रेजों ने भारत को ज्यादा संपत्ति दे दी। दोस्तों जब 1947 में बंटवारा हुआ था तो बांग्लादेश एक ऐसी भूमि दी गई थी इनको जहां उसका अगर सही से इस्तेमाल करते तो आज ये लोग दुनिया पर किसी स्थान पे रहते, दुनिया में इन लोगों की इज्जत रहती। उस समय का जो कैपिटल हब हुआ करता था इंडस्ट्रियल के मामले में या कोई भी बिजनेस के मामले में, कराची इन लोगों को मिला था। फिल्म इंडस्ट्री का हब भी लाहौर हुआ करता था, वो भी इन्हीं लोगों को मिला था। पंजाब का एक बड़ा हिस्सा इन लोगों को मिला था, जहां पर कृषि भूमि उपलब्ध है, वो भी इन लोगों को मिला था। बलूचिस्तान जो कि एक ऐसा, मतलब बलूचिस्तान पर तो इन लोगों ने 1948 में कब्जा किया, लेकिन फिर भी पाकिस्तान को बहुत संपत्तियां मिली थी, लेकिन ये लोग कभी भी उसको सही इस्तेमाल नहीं कर पाए। खैर छोड़िए, ये सब तो पुरानी बातें हैं। इन दोनों बुजुर्ग के बारे में जो भी कहना होगा कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, तो जाइएगा। निम्रा जी को भी सपोर्ट कीजिएगा। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।